भगवान कृष्ण के परम धाम जाने के बाद भगवान कृष्ण की 16,108 रानियाँ थीं, उनका आखिर क्या हुआ, वो कहाँ गईं और 16,108 पटरानियों का क्या सच था। सबसे पहले आपको बताते चलें कि गांधारी ने उनको श्राप दिया था कि तुम्हारा भी जैसे कौरव पांडवों का वध अधर्म से हुआ, ये आपस में लड़ मर गए हैं, तुम्हारे भी यादव कुल का नाश होगा और यादव भी आपस में लड़ मरेंगे और तुम्हारी मृत्यु भी अधर्म से होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो एक बहलिए के द्वारा पैर में तीर मारने पर भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई और वही विधान था, वो परमधाम चले गए। तो उनके चले जाने के बाद उनकी 16,108 पटरानियाँ थीं, उनका क्या हुआ, आइए जानते हैं कि भगवान कृष्ण की 16,108 पटरानियों का सच क्या था, आखिरकार वो कैसे थीं और कहाँ गई वो। कहते हैं कि भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियाँ थीं। क्या ये सही है? इस संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं और लोगों में इसको लेकर जिज्ञासा भी है। आइए जानते हैं कि कृष्ण को 16,108 पत्नियां होने के पीछे राज क्या है। महाभारत अनुसार कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर उनसे विवाह किया था। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। रुक्मणी के 5 भाई थे, रुक्मरथ, रुक्मबाहु और रुक्मकेश तथा रुक्ममाली। रुक्मणी सर्वगुण संपन्न तथा अति सुंदरी थी। उसके माता पिता उसका विवाह कृष्ण के साथ करना चाहते थे, किंतु रुक्म चाहता था कि उसकी बहन का विवाह चेदिराज शिशुपाल के साथ हो। यह कारण था कि कृष्ण को रुक्मणी का हरण कर उनसे विवाह करना पड़ा था। पांडवों के लाक्षागृह से कुशलतापूर्वक बच निकलने पर सात्विकी आदि यदुवंशियों को साथ लेकर श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका आतिथ्य पूजन व सत्कार किया। इस प्रवास के दौरान एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान कृष्ण वन विहार के लिए निकले। जिस वन में वे विहार कर रहे थे, वहाँ पर सूर्य की पुत्री कलिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की इच्छा से तपस्या कर रही थी। कलिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उसके साथ विवाह कर लिया। फिर वे एक दिन उज्जैनी की राजकुमारी मित्रविंदा को स्वयंवर से हर लाए और उसके साथ उन्होंने विवाह कर लिया। उसके बाद कौशल के राजा नग्नजित के साथ बैलों को एक साथ नाद कर उनकी कन्या सत्या से पाणी ग्रहण किया और उनके साथ भी उनका विवाह हो गया। तत्पश्चात उनका कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से विवाह हुआ। भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी कृष्ण को चाहती थी, लेकिन परिवार कृष्ण से विवाह के लिए राजी नहीं था। तब लक्ष्मणा को श्री कृष्ण अकेले ही हर कर ले आए और उनके साथ भी विवाह हो गया। इस तरह से भगवान कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। नंबर 1 रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कलिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। यह एक झूठ है कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारका में रहते थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की कि हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भामासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भामासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रैलोक विजयी हो गया है। पृथ्वी, आकाश, पाताल सभी लोकों में विजय हो गया है। इंद्र ने कहा, भामासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदरी कन्याओं का भी हरण कर लिया है, उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बस इन सभी लोगों को बचाइए प्रभु, और हमें आश्वासन दीजिए। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य राक्षस सहित मुर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का वध कर दिया। मुर दैत्य के वध हो जाने का समाचार सुनकर भामासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भामासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भामासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्राग ज्योतिषपुर का राजा बना दिया था। भामासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16,100
कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त करा दिया था। ये सभी अपहृत नारियां थीं, इनका अपहरण हुआ था या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थी। डर की वजह से लोगों ने खुद ही दे दी थी भौमासुर को और किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थी। वे सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित थी, दुखी थी, अपमानित थी, लांछित थी और कलंकित थी। 16,100 पत्नियां वे वाली थीं और 8 पत्नियां वो थीं जिनसे उनका विवाह हुआ था। इस तरह से उनकी 16,108 पत्नियां हुई, लेकिन जो वास्तविक पत्नियां थीं वो 8 ही थीं। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनाकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। सब इन्हें अपमानित और कलंकित मानते थे। इनको कौन अपनाता? तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें इस तरह नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारका ले आए। वहाँ वे सभी कन्याएं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छानुसार सम्मानपूर्वक द्वारका में रहती थी, महल में नहीं रहती थी। वे सभी वहाँ भजन कीर्तन ईश्वर भक्ति आदि करके सुखपूर्वक रहती थी। द्वारका एक भव्य नगर था जहाँ सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। भागवत पुराण में भी बताया गया है कि भौमासुर भूमि माता का पुत्र था। विष्णु ने बराह अवतार धारण कर भूमि देवी को समुद्र से निकाला था। इसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पिता एक दैवी शक्ति और माता पुण्यात्मा होने पर भी भौमासुर क्रूर निकला। वह पशुओं से भी ज़्यादा क्रूर और अधमी था। उसकी करतूतों के कारण ही उसे नरकासुर कहा जाने लगा। नरकासुर प्रागज्योतिषपुर का दैत्यराज था, जिसने इंद्र को हराकर इंद्र को उसकी नगरी से बाहर निकाल दिया था। नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे थे। वह वरुण का छत्र अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीनकर त्रैलोक विजयी हो गया था। वह पृथ्वी की हजारों सुंदर कन्याओं का अपहरण कर उनको बंदी बनाकर उनका शोषण करता था। नरकासुर अपने मित्र मुर और मुर दैत्य के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, विभावसु, नव, श्वान और अरुण के साथ रहता था। भगवान कृष्ण ने सभी का वध करने के बाद नरकासुर का भी वध कर दिया और उसके एक पुत्र भगदत्त को अवैधान देकर उसका राजतिलक करके राजा बना दिया। श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर दिया था। इसी दिन की याद में दीपावली के ठीक एक दिन पहले नरक चतुर्थी मनाई जाने लगी। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु होने से उस दिन शुभ आत्माओं को मुक्ति मिली थी। नरक 14 के दिन प्रातःकाल में सूर्योदय से पूर्व उपटन लगाकर नीम, चिचड़ी जैसे कड़वे पत्ते डाले गए जल से स्नान का अत्यधिक महत्व है। इस दिन सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने घरों के दरवाज़ों पर 14 दिए जलाकर दक्षिण दिशा में उनका मुख करके रखते हैं तथा पूजा पाठ करते हैं। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ। इस युद्ध के 35 वर्ष के बाद भी भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी। 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी। तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। उनकी मृत्यु एक बहेलिए का तीर लगने से हुई थी। तब उनकी उम्र 119 वर्ष की थी।